जी मैम, क्या कहना साथियों, कल इलेक्शन कमीशन ने आचार संहिता लागू की, हरियाणा के चुनाव की तारीख तय कर दी है। 1 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहा है, वही दिन जिसका सबको हरियाणा वासियों को इंतजार था। कांग्रेस 10 साल से संघर्ष कर रही है। इस बार हमें पूरा विश्वास है, हरियाणा के लोग इस उम्मीद में कि भाजपा की सरकार अब जाए और कांग्रेस की आए। हम मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत से बनेगी। लोकसभा में आपने उसका नमूना देखा, लेकिन विधानसभा में और भी अच्छे मतों से, लोकसभा से भी बेहतर प्रदर्शन दिखाते हुए कांग्रेस आगे बढ़ते हुए लोगों को उनके पसंद की सरकार दे। लोगों की उम्मीद भी कांग्रेस पर टिकी हुई। आज के दिन कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो दुखी ना हो। भाजपा शायद ये बात पहचान गई है और इनके एक्शंस आप देखते रहिए। जब से इन्होंने मुख्यमंत्री बदला, आनन फानन में, जल्दबाजी में मुख्यमंत्री बदला, सोचते हुए कि 10 साल की जो रिपोर्ट थी वो शायद मिट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केवल चेहरा बदलने से इनका असली चेहरा छिपा नहीं, और लोगों ने इस बात को, इनके असली चेहरे को पहचान लिया है। तो लोग कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, क्योंकि विकल्प कांग्रेस पार्टी ही है। हम सिरसा में हैं, हमें पूरा विश्वास है कि 9 की 9 सीट हम जीतेंगे। लोकसभा में तो अच्छा नतीजा आया ही, लेकिन विधानसभा में उससे भी बेहतर नतीजा, उससे अच्छे ढंग से हम और ये चुनाव लड़ें। 17 सीटें आरक्षित है, आप भी किसी सीट से मैदान में उतरेंगे, क्योंकि लोग आपको भावी मुख्यमंत्री के रूप में आपको देखो, ये चीजें, नारे भी होते हैं, सब कुछ आप देखते हैं, सुनते हैं, ये सब राजनीति का हिस्सा है। मैंने पहले ही कहा था लोकसभा चुनाव से पहले कि मेरी इच्छा है इस बार मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं, लेकिन लोकसभा पहले आया, हाईकमान का आदेश हुआ, मैंने लोकसभा लड़ा। विधानसभा में हाईकमान की क्या इच्छा होती है, फैसला तो उन्हीं का है। इच्छा मेरी है कि राज्य में भी हम लोगों की सेवा करें, बाकी हाईकमान का जो फैसला वो मुझे मैं आपकी यात्रा चल रही है, क्या रिस्पॉन्स आपको नजर आ रहा है? क्या मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। रिस्पॉन्स आप ये समझ लीजिए कि लोग इतने इस कदर दुखी हैं कि चाहे आप गांव में जाओ या शहर में जाओ, उत्तरी भारत में जाओ, दक्षिण में जाओ, पूर्व में जाओ, पश्चिम में जाओ, कहीं भी जाओ, लोगों की समस्याएं ज्यों की त्यों खड़ी है। भाजपा सरकार कोशिश कर रही है कि आखिर में, अब पिछले कुछ दिनों में, खास करके मुझे लगता है पिछले 15-20 दिन में कुछ ज्यादा ही इन्होंने झड़ी लगाई है वायदों की। तो 10 साल मिले थे, क्या जरूरत पड़ी कि आखिर में आकर ऐसे ये सुनाए। 10 साल में तो लोगों को निचोड़ के रख दिया, ना नौकरियां दी, सरपंच अपने आप में दुखी। और एक चीज और बता दूं आप, लोकसभा चुनाव में अनेकों लोग, चाहे सरपंच हैं या दूसरे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, इनका प्रयास रहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को तंग करें, सरपंचों को तंग करें, क्योंकि इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं। कोई भी अपनी मर्जी से कहीं भी वोट डाल सकता है, किसी पार्टी को सपोर्ट करे, लेकिन इन्होंने दबाव की राजनीति की। समय बदल गया, समय बदल रहा है, चंद दिनों की बात है, 4 तारीख को नतीजा आ जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे। मैं कभी इस तरह की बात नहीं करती, ना हम कभी भी बदले की भावना से काम करते, लेकिन हम ये जरूर देखेंगे कि किसने
लोगों के साथ ज्यादती की, चाहे वो कांग्रेसी है या आम जनता है। कौन तंग हुए हैं, किनको बेवजह से प्रताड़ित किया गया और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। हमारी सरकार बनेगी, हम एक साफ सुथरी सरकार देंगे और लोगों के काम लोगों की मर्जी से, ये हमारा नारा रहेगा। चाहे विकास की बात हो, चाहे लोगों के साथ इंसाफ की बात हो, चाहे हरियाणा वासियों को फिर से गर्व हो अपने राज्य पर, अपनी सरकार पर। ऐसा शासन हम लेकर आएंगे ताकि हरियाणा के लोग जो 10 साल से तंग बैठे हैं और अब इंतजार में हैं, वो दिन अब खत्म हो और अच्छा समय सभी के लिए आए। कल चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, 2 घंटे पहले तक मुख्यमंत्री को भी नहीं पता कि हरियाणा में चुनाव होगा, और वो ये कह रहे हैं कि चुनाव टाइम पे ही होंगे। अब उनको नहीं कॉन्फिडेंस में लिया होगा चुनाव, लेकिन कुछ तो कारण था शायद, पता नहीं, उनकी कैबिनेट कमेटी थी वो उन्होंने बदली भी, मालूम नहीं। घोषणाएं भी की सुबह, तो ये आखिर में जाकर जो ये कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इसका कोई नतीजा इनको नहीं मिला। 10 साल में जो लोग विमुख हो गए हैं इनसे, बात भरोसे की होती है। भाजपा की बातों पर आज किसी को भरोसा नहीं रहा, जबकि कांग्रेस पार्टी ने जो कहा वही करने का पूरा प्रयास किया और निष्ठा से कोशिश हम करते हैं। ये फर्क आप मोदी जी में और राहुल जी में देखते हैं, और ये फर्क आप भाजपा में और कांग्रेस में। बिल्कुल। देखो, ये हमारी स्क्रीनिंग कमेटी बन चुकी है अजय माकन जी के नेतृत्व में, और वो कई पहलुओं को देखेंगे। सर्वे भी हो रहे हैं, उस आधार पर वो देखेंगे, जो भी पैमाने तय करेंगे तो फिर आगे हमारी केंद्रीय चुनाव समिति को वो सिफारिश जाएंगी और वहां से स्टैंप लग जाएगी। लोकसभा की तरह विधानसभा में भी अब समय जो है काफी कम है, तो तब तो कभी मानते हैं कि अब तो देखो, अब तो आप ये समझ लो कि सुई घूमती जा रही है घड़ी की, और समय बचा कहाँ है। जल्दी होगा, सारा सिस्टम तय हो जाएगा जल्दी, हर एक पार्टी को करना पड़ेगा। बिल्कुल, हम नहीं, हमारी सैया की बात है। देखो, ना तो सैया की लहर थी, ये लोगों की लहर थी। लोगों ने चुनाव लड़ा, लोगों ने जिताया। मैं तो धन्यवाद ही कर सकती हूँ और आगे सेवा कर सकती हूँ लोगों की, उसमें कोई कमी नहीं। लहर सैया की नहीं, ये लहर लोगों की थी, और मुझे पूरा विश्वास है कि अब विधानसभा में जिस तरह से सैलजा को जिताया, उससे भी ज्यादा, क्योंकि अब यहाँ की सरकार भी बनानी है, उससे भी ज्यादा बहुमत से हमारे सभी 9 के 9 प्रत्याशियों को जिताएंगे। हम सब मिलकर मेहनत करें। लोकसभा के अंदर जो प्रतिनिधि करते हैं, उसमें आपने अब तक क्या मांग की है? देखो, मांगे बहुत हैं, और अभी तो कुछ भी नहीं की मैंने। बहुत है इलाके की बातें, लेकिन हम तो इंतजार में है कि अपनी सरकार जब बन जाएगी तो हम तकरीबन काम नहीं के करवा लें। बात ये है, हमने पूछा जो मूल कि हरियाणा को क्या दिया। हरियाणा को कुछ मिला नहीं, लीपापोती की गई है, और मैंने पहले भी कहा, शायद ये पहले ही हार मान चुके हैं कि हरियाणा का बजट में नाम तक नहीं लिया इन्होंने। और आने वाले समय में चाहे हरियाणा सरकार है, केंद्र सरकार से जो भी मांग होंगी हम रखेंगे उनके सामने। मैंने काफी चिट्ठियां भी लिखी हैं, और उसके आधार पर आओ चावला जी, आ जाओ इधर। तो हम सब मिलते, देखो युवाओं की, ऐसा है, युवाओं की समस्या इस सरकार ने ज्यादा पेचीदा कर दी है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहली बात तो युवाओं की शिक्षा को आप दे, शिक्षा बिल्कुल खराब कर चुके हैं। बचपन से लोग प्राइमरी स्कूल, आप स्कूल तक बंद करते जा रहे हैं। शिक्षकों की आप भर्ती नहीं करते। आगे आप कॉलेजेस में जाओ, वहां पर बुरा हाल है। एग्जाम्स की, परीक्षाओं की बात करो, पेपर लीक हो जाते हैं। आगे रोजगार के लिए नौकरियां निकालते नहीं है सरकारी,
खाली पड़े रहते हैं पद, 2 लाख पद खाली पड़े। अब कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन आया है तो अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हरियाणा में नंबर 1 है हरियाणा बेरोजगारी। तो युवाओं, इसके साथ जुड़ी बात आप देख लीजिए, ये है नशे, और खास तौर से अपना एरिया है। ये बात मैंने चुनाव में भी उठाई थी। आगे फिर चुनाव आ गया है, लेकिन चुनाव के बाद इस पर हमें पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे युवाओं की जिंदगी ना खराब हो जाए, सही काम में पॉजिटिव ढंग से लगे। ड्रग्स का जो ये नशे की बहुत बुरी बात यहाँ पर फैली हुई है, उसको काबू करें। तो हर तरह से देखो, युवा ही हमारा भविष्य है। अगर उनकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो आगे के लिए भविष्य ना समाज का, ना राज्य का, ना देश का कोई ठीक नहीं होगा। तो इस ओर विशेष ध्यान हमें देना पड़ेगा। मैम, संसद के अंदर हरियाणा का कांग्रेस का डेलीगेशन था, उन्होंने खेलो इंडिया के तहत बजट की मांग की, लेकिन फिलहाल दिनेश फोगाट का मामला काफी चर्चित मामला है। कांग्रेस के कुछ नेताओं के द्वारा राज्यसभा भेजने की बातें की जा रही थी, लेकिन ऊपर तक चलती नहीं जा पाई। तो क्या दिनेश के ऊपर कांग्रेस पार्टी का क्या पक्ष रहेगा? विधानसभा भेजा जाएगा? आप देखते हैं, पार्टी में बैठ के उनसे भी तो बात करनी पड़ेगी। एकदम अपनी तरफ से तो नहीं फैसला होता है, कई चीजें, कई पहलू देखने के होते हैं। लेकिन ये मैं जरूर कह सकती हूँ कि अपनी बहादुर बेटी पर हम सबको गर्व है। जिस तरह से उसने वहां जाकर हमारे देश का नाम रोशन किया, बड़े दुख की बात हुई, गलतियां बहुत हुई हैं जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में उनको जवाब भी देना पड़ेगा। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, जिम्मेवारी किसकी थी? केवल एक बच्ची की जिम्मेवारी नहीं थी, सारी टीम की जिम्मेवारी थी, सपोर्टिंग जो थी। बहुत से पहलू हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हिम्मत ना हारे, और आगे भगवान, जब लगता है कि एक दरवाजा बंद हुआ है तो जरूर दूसरा खुलता है। ऐसा ही एक मामला केन्या के साथ हुआ, लेकिन कोर्ट ने इसको बहाल किया। केन्या की सरकार ने पूरी इसकी कोशिश की। तो आपको लगता है कि अगर सरकार कुछ करती तो हो सकता था? देखो, इस तरह की टिप्पणी मैं इस वक्त ऐसे नहीं करना चाहूंगी, लेकिन हमने पहले ही कहा कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वो वहां पर गई, तो उन्होंने ये क्यों नहीं देखा, ऐसी सिचुएशन भी क्यों आई, क्यों नहीं ये लड़ाई ढंग से लड़ी गई? तो सवाल तो बहुत। आज जेजेपी के 4 विधायकों ने इस्तीफा दिया। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब हुआ है, आखिर में हुआ है, आज के दिन हुआ है, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। पार्टी तो पहले ही खत्म हो रही थी। कई हैं जो पुराने थे भाई, फिर वापस आएंगे। कांग्रेस में आने की संभावनाएं बड़ी हैं। कोई नए, कोई पुराने। एक आपकी सरकार आती है, मेडिकल कॉलेज कब तक बढ़ेगा जो पेंडिंग पड़ा शिक्षा का? ये तो हमने पहले ही कहा कि क्यों इसका बार बार ये शिलान्यास करवा रहे थे। सरकार आएगी, सब पहलुओं को देखा जाएगा। प्राथमिकता तो देखो रखनी पड़ेगी, जो इस तरह की चीजें रहती। जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में मैडम, एक लाख आखिरी सवाल है मेरा। जैसे लोकसभा चुनाव में मुद्दा परिवार और शेल्टर परिवार होकर आपके चुनाव में था, बात ये है, मेरा तो सारा परिवार है भाई। मेरा परिवार तो सारा है, सारे हैं, कांग्रेस ही मेरा परिवार है। सब लग रहे हैं और सब आके मेहनत करेंगे। ठीक है, अलायंस लोकसभा में देखो कई बार स्थिति और हो जाती है, लेकिन विधानसभा में हमारा बहुत बेहतरीन प्रदर्शन होगा। जैसा मैंने कहा कि हम इनकी तरह नहीं करते, हम तो 90 की 90 सीटों पर पूरे दम से लड़ेंगे और प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे। लोकसभा के अंदर आपका अलायंस था, विधानसभा के अंदर है नहीं, तो ये अलायंस है, ये तो हर स्टेट में होता है, हर स्टेट में होता है। ये नेशनल लेवल का अलायंस है, और उस समय भी ये बात हुई थी कि हर राज्य में अलग नजरिए से इसको देखा जा सकता है। हरियाणा में लास्ट सवाल हो चुके हैं, कई हो लिए, बाकी फिर सही, मैं तो आते रहना। अच्छा, गठबंधन का कोई है, लगता है कि आज के दिन अब देखो देखेंगे, मुश्किल सही लगता है, देखते हैं, टाइम भी कम बचा। सक्षम है 90 सीटों पर कांग्रेस? हम सक्षम 90 की 90 सीटों पर कांग्रेस अपने आप में सक्षम है। धन्यवाद। ओके।
हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। शादी के 33 साल बाद हैप्पी मोमेंट्स। थैंक यू डॉक्टर बिश्नोई। नेशनल फर्टिलिटी सेंटर, तायलबाग, हिसार, हरियाणा। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691